दे जवाब अब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कृतिका तुझमें अकल है या नहीं बिल्कुल। कुणाल, ये इतना ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा है? हाँ, क्या बात है? तुझे पता है ना अंदर क्लास चल रही थी? बैठो आप जरा 2 मिनट। बताओ क्या बात है? ये मुझसे नहीं, अपनी लाडली बेटी से पूछिए। क्या बात है कृतिका? इसे ये पूछो कल कहाँ थी। कृतिका, तुम कल कहाँ थी बेटा? माँ। बता ना माँ को, कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, बता। हमें ये बोलकर गई थी ना कि प्रिया के साथ जा रही हूं, लेकिन असल में थी किसके साथ वो पूछो। मैं ध्रुव के साथ थी, प्रिया के साथ नहीं। माँ, ध्रुव और मैं एक दूसरे को 1 साल से डेट कर रहे हैं और 2 साल से जानते हैं। वो मेरे साथ काम करता है। देखा देखा आपने इसको, पर आपको कुछ पता ही नहीं है। वो तो मैं वहां से जा रहा था, इसलिए मैंने इनको कैफे में बैठे देख लिया दोनों को। कृतिका, तूने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं बेटा? माँ आप। 1 सेकेंड, माँ क्या बोल रहे हो आप? ये कोई बताने वाली बात है? इसके इतने लड़के दोस्त हैं, घर आते हैं, मैंने कभी ऑब्जेक्ट किया है? पूछो अगर किया हो तो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब ये सब भी शुरू हो जाएगा। आपकी भी तो गर्लफ्रेंड है और रही भी है, तब प्रॉब्लम नहीं लगी आपको? कृतिका, मुझसे जबान मत लड़ा तू। तुझ में और मुझ में फर्क है। चुप चुप। कृतिका, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और तू, अगर वो डेट कर रही है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? तेरी भी तो गर्लफ्रेंड है ना, और तेरे और उसकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। माँ, आप उसके गलत बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हो बस, और कुछ नहीं। इसमें गलत क्या है? हाँ, और अगर वो गलत कर रही है तो तू क्या कर रहा है? देख, अगर मैंने तुझे कुछ नहीं बोला तो उसे कैसे बोल सकती हूँ? मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो गई। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि बड़ा भाई होने के नाते मैं उसके गलत में उसको टोक भी नहीं सकता? क्यों नहीं टोक सकता है? तेरा पूरा हक है उसे सही और गलत समझाने का, लेकिन इसमें गलत क्या है? और अगर गलत है तो तू क्यों कर रहा है ये? माँ, आप समझ नहीं रहे हो, उसमें और मुझ में फर्क है। मैं एक लड़का हूं और वो एक लड़की है ना? और एक बहन होने के नाते बड़े भाई का फर्ज है कि उसकी हर बात पे ओपिनियन दे सकता है, उसे समझा सकता है, लेकिन यू आर नो वन टू कंट्रोल हर लाइफ। देख, मुझे नहीं लगता कि कृतिका में अकल की कोई कमी है। अगर तुझे सामने वाले को समझना आता है तो आई एम श्योर उसे भी आता होगा, और अगर नहीं आता तो आ जाएगा। और अगर तुझे उसकी इतनी ही फिक्र थी तो तुझे वो पूछना चाहिए था ना कि वो बेटा क्या नाम है उसका? ध्रुव। हाँ, ध्रुव। तुझे ये पूछना चाहिए था कि ध्रुव कैसा लड़का है। माँ, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आखिरकार है तो लड़का ही ना। मुझे पता है लड़के कैसे होते हैं। खैर, आपको पता नहीं है दुनिया कैसी है। मुझे दुनिया के बारे में नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम दुनिया के बारे में? कुणाल, जब तेरे पापा चले गए थे तो मैंने अकेले किचन से निकलकर नौकरी की थी। लोग तरह तरह की बातें करते थे। 2 छोटे छोटे बच्चों को मैंने अकेले पालकर इतना बड़ा किया है, और लोगों ने मुझे बेवकूफ भी बहुत बनाया। और तू मुझे ये कहता है कि मुझे नहीं पता दुनिया कैसी है? हाँ? और देख, जैसे मैंने तुझे जिंदगी के बारे में समझाया है, सिखाया है, उसी तरह उसे भी सिखाया और समझाया है। अगर तू अपने डिसीजंस ले सकता है लाइफ में तो वो भी ले सकती है। और देख, इस उम्र में अट्रैक्शन एक बहुत नेचुरल सी चीज है, चाहे फिर वो एक लड़का हो या लड़की हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है माँ, बस मुझे इसकी बहुत टेंशन होती है। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के ये हर्ट हो या इसका कोई दिल दुखाए, और हमें क्या पता कि वो कैसा लड़का है। आई अंडरस्टैंड। एक बड़ा भाई होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ कि तुझे उसके बारे में प्रोटेक्टिव होना है, और क्यों ना हो, लेकिन उससे पहले तुझे उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, शेयर करना है,
एक दूसरे के थॉट्स को शेयर करना है, बट यू हैव नो राइट टू कंट्रोल हर लाइफ बेटा। सुनो, सॉरी यार। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था, आज शाम को चलते हैं तीनों डेट पर, तू, मैं और तेरा वो ध्रुव। अगर डेट पर जा रहे हो ना तो सलोनी को भी ले जाओ।